यह बच्ची पैदा होते ही रोई नहीं, बल्कि यह एक जीनियस थी जो 1 महीने की होने से पहले ही अपना नाम लिख सकती थी। लेकिन अफसोस, उसकी माँ ने उसकी प्रतिभा देखने के बजाय उसका लिखा नाम मिटा दिया। उसका पिता तो और भी अजीब था। अस्पताल में जैसे ही उसे पता चला कि लड़की हुई है, वो गुस्से में बिना देखे ही चला गया। अस्पताल से निकलते वक्त पिता ने उसे गोद में नहीं उठाया, बल्कि कचरे की तरह कार की पिछली डिग्गी में फेंक दिया और लापरवाही से गाड़ी चलाने लगा, मानो पीछे कोई सामान पड़ा हो। घर पहुंचकर सब अंदर चले गए और वो नन्ही जान गाड़ी में सोचती रह गई कि यह कैसे माता पिता हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 साल की उम्र में वो खुद नहलाने लगी और 4 साल की उम्र तक उसे समझ आ गया कि उसे अकेले ही जीना है। पिता पुरानी कारें बेचने जाता, माँ जुआ खेलने जाती और भाई स्कूल, जबकि मटिल्डा घर पर अकेली रहती। भूख लगने पर उसने रोना नहीं सीखा, बल्कि खुद रसोई में चढ़कर 2 अंडे तोड़े, आटा मिलाया और अपने लिए पैनकेक्स बना लिए। घर की सारी पत्रिकाएं पढ़ने के बाद उसने पिता से एक किताब मांगी। पिता ने अजीब तर्क दिया, टीवी देखो, उससे अकल आती है, पढ़ने से क्या मिलेगा। मटिल्डा ने अगले ही दिन टेलीफोन डायरेक्टरी से लाइब्रेरी का पता ढूंढा और 10 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंच गई। लाइब्रेरियन हैरान थी कि इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे आई। मटिल्डा ने वहां बच्चों की किताबें खत्म की और बड़ों की किताबें पढ़ने लगी। समय बीता, मटिल्डा 7 साल की हो गई, लेकिन उसके माता पिता उसे 4 साल का ही समझते थे। जब उसने स्कूल जाने की जिद की तो पिता ने मना कर दिया, क्योंकि घर पर पार्सल लेने वाला कोई नहीं था। मटिल्डा का दिल टूट गया। कहानी में असली जंग तब शुरू हुई जब पिता ने एक दिन पुरानी कारें बेचकर खूब पैसे कमाए और बेटे से मुनाफा जोड़ने को कहा। बेटे से पहले मटिल्डा ने सही जवाब दे दिया। पिता ने खुश होने के बजाय उसे डांटा, तुमने पन्ने से देख लिया होगा। मटिल्डा को यह नाइंसाफी चुभ गई। उसने तय किया कि बड़ों को बड़ों के तरीके से ही सबक सिखाना होगा। अगली सुबह उसने माँ का ब्लीच पिता के हेयर ऑयल में मिला दिया। पिता ने जैसे ही तेल लगाया, उनके काले बाल भूसे जैसे सफेद हो गए। वो डर के मारे बेहोश हो गए। अगले दिन पिता उन्हें अपनी कार की दुकान पर ले गए और सिखाया कि कैसे ड्रिल मशीन से मीटर पीछे करके और लकड़ी का बुरादा डालकर इंजन ठीक करके ग्राहकों को ठगा जाता है। मटिल्डा ने कहा, यह बेईमानी है, तो पिता ने उसे फिर डांटा। मटिल्डा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पिता की पसंदीदा टोपी में सुपर ग्लू लगा दिया। पिता ने टोपी पहनी तो वो सिर से चिपक गई। दोपहर में जब वो रेस्टोरेंट गए, पिता ने टोपी खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उतरी। उल्टा वो गिर पड़े और वेटर से टकरा गए। खाना हवा में उड़ा और मटिल्डा ने मजे से उड़ता हुआ केक पकड़कर खा लिया। घर आकर पिता का गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने देखा मटिल्डा फिर किताब पढ़ रही है। उन्होंने किताब छीनकर फाड़ दी और उसका सिर पकड़कर जबरदस्ती टीवी के सामने बिठा दिया। मटिल्डा ने गुस्से में टीवी को घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत आई और धमाके के साथ टीवी फूट गया। पिता डर गए। उन्हें लगा यह बच्ची मुसीबत है। इसलिए अगले दिन उन्होंने मटिल्डा को बोर्डिंग स्कूल की प्रिंसिपल मिस ट्रंचबुल के हवाले कर दिया, यह सोचकर कि वो सुधर जाएगी। मटिल्डा खुश थी कि वो स्कूल जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना अब असली शैतान से होने वाला है।